तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 10, मैसूर से बेंगलुरु तक का 130 किलोमीटर का फासला तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। दरमियान में आने वाले स्टेशनों पर रुकने के वक्त नजरअंदाज करते हुए अगर एक्सप्रेस ट्रेन की औसत रफ्तार सवारी गाड़ी की औसत रफ्तार से 11 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा है, तो दोनों ट्रेनों की औसत रफ्तार मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हल देखिए, फर्स्ट कीजिए कि सवारी गाड़ी की रफ्तार जो है x किलोमीटर पर आवर है। मैसूर से बेंगलुरु तक का जो फासला है वो क्या है, 132 किलोमीटर है। अब यहाँ पे सवारी गाड़ी से लिया गया वक्त जो है t1 इज इक्वल टू फासला डिवाइडेड बाय रफ्तार। तो यहाँ पे फासला जो है हमारा 132 है और रफ्तार जो है वो x है, तो 132 डिवाइडेड बाय x है किलोमीटर्स। अब यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार जो है वो क्या है, 11 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा है, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर्स पर आवर है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस ट्रेन से लिया गया वक्त t2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी फासला डिवाइडेड बाय रफ्तार, यानी कि t2 इज इक्वल टू क्या होता है 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 है। तो यहाँ पर जो दिया गया है एक्सप्रेस ट्रेन सवारी गाड़ी से 1 घंटा जो है वो कम लेती है, यानी कि t1 माइनस 1 इज इक्वल टू t2 होता है। तो हमें यहाँ पर देखिए जो मसावत होती है वो t1 अब यहाँ पे माइनस t2 इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो यहाँ पर जो कीमतें हैं t1 और t2 की दर्ज करेंगे हम। तो t1 जो है वो 132 डिवाइडेड बाय x है और जो t2 है वो 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेने पर देखिए तो x इंटू x प्लस 11, तो यहाँ पर जो हासिल होता है वो यहाँ x प्लस 11 से ज़रब देंगे और इसे x से ज़रब देंगे। तो देखिए 132 इंटू x प्लस 11 माइनस 132 इंटू x 132 होता है इज इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए 132 जो है वो मुश्तरिक है, 132 निकालने पर हमें x प्लस 11 माइनस x हासिल होता है। तो डिवाइडेड बाय जो है वो x इंटू x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर देखिए प्लस x माइनस x गेट कैंसल, तो यहाँ हमें 132 इंटू 11 इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाने पर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 11x हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए 132 इंटू 11 करने पर हमें 1452 हासिल होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x है। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x, फिर इस तरफ आने पर वो माइनस 1452 यानी कि 1452 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना है, हमें माइनस 1452 यानी कि 1452 आना है ज़रब करने पर, और जमा करने पर हमें इनका हासिल जमा क्या है प्लस 11 हासिल होना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 44 और इंटू 44 इंटू 33 करने पर 1452 हासिल होता है, और इनको यानी कि प्लस 44 और माइनस 33 यानी कि ये क्या हो जाता है, देखिए 44 में से माइनस 33 निकालने पर 11 हासिल होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे,
दर्ज करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x मुश्तिक निकालने पर x प्लस 44 माइनस 33 हम मुश्तिक निकाल रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि x बचता है माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पर 33 को हम ज़रब 44 से करने पर हमें क्या मिलता है, 1452 मिलता है, यानी कि 44x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ दोनों क्या है, मुश्तरिक हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए x प्लस 44 और एक टर्म जो है x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 44 हासिल होता है, इसी तरह से x इज इक्वल टू 33 हासिल होता है। तो यहाँ पर सवारी गाड़ी की जो रफ्तार है वो क्या हो गई, लिहाजा सवारी गाड़ी की रफ्तार x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर हावर है। उसी तरह से एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार यानी कि क्या है, x प्लस 11 इज इक्वल टू 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 क्या है, किलोमीटर पर हावर होती है। लिहाजा तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 11 पर गौर कीजिए। दो मुरब्बों के रकबा का हासिल जमा जो है 468 मीटर स्क्वायर है। अगर उनके इहातों का 24 मीटर है तो दोनों मुरब्बों के अज़ला मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्ज कीजिए कि पहला मुरब्बा और दूसरा मुरब्बा, यानी कि पहले मुरब्बे की लंबाई जो है वो x है, यानी यहाँ पे हमें पता है जो मुरब्बा है, मुरब्बे का रकबा जो होता है वो a स्क्वायर रखता है और मुरब्बे का जो अहाता होता है वो 4a होता है। तो अब यहाँ पे मुरब्बे की लंबाई जो है हम यहाँ पे x मीटर फर्ज कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे पहले मुरब्बे की लंबाई x मीटर है, पहले मुरब्बे का रकबा जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह से पहले मुरब्बे का इहाता यानी कि 4x मीटर है। अब दूसरे मुरब्बे की लंबाई जो है हम y फर्ज कर रहे हैं, y मीटर। अब दूसरे मुरब्बे का रकबा जो है वो y स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया। दूसरे मुरब्बे का इहाता जो है वो 4y मीटर है। तो यहाँ पर जो दिया गया है दो मुरब्बों के रकबे का हासिल जमा, तो क्या है 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है। तो यहाँ पर क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। अब इहातों का फर्क, तो यहाँ पे इहातों का फर्क जो है दिया गया है वो 24 है। तो इहाता जो पहला 4x माइनस दूसरा 4y इज इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पर 4 मुश्तरिक है तो x माइनस y इज इक्वल टू 24 है। तो x माइनस y इज इक्वल टू 24, 4 इस तरफ आने पर डिवाइडेड बाय 4 होता है। तो इसे तकसीम करने पर 4 एकम 4, 4 छिके 24। तो यहाँ पर हमें जो कीमत आएगी x माइनस y इज इक्वल टू 6 है। तो अब यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 6 प्लस
y, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 6 प्लस y को इक्वेशन 1 में दर्ज करने पर क्या हासिल होता है। देखिए इक्वेशन 1 जो है वो हमारी क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 468 है। तो यहाँ पर x की जगह पर हम 6 प्लस वाई स्क्वायर y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है। तो अब यहाँ पर देखिए हम जाबिते का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है। तो अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब यहाँ पे माइनस 468 में से ही प्लस 36 निकालने पर हमें माइनस 432 इज इक्वल टू 0 हासिल होता है। अब यहाँ पे 2 को मुश्तरिक निकालेंगे हम, तो 2 एकम 2 यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2 छिक्के 12 6y माइनस 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छिक्के 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इस तरफ आने पर 0 हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहाँ पे हम इसके अज़ाए ज़रबी के तरीके से हम इसे हल करेंगे। तो हमें माइनस 216 आना है और प्लस 6 हासिल होना है। तो यहाँ पर देखेंगे 18 इंटू 12 करने पर 216 होता है। तो यहाँ पे प्लस 18 लेंगे, ये माइनस 12 है, प्लस इंटू माइनस माइनस 18 इंटू 12 216 प्लस 18 में से माइनस 12 निकालने पर हमें प्लस 6 हासिल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे y मुश्तरिक निकालने पर y प्लस 18 हासिल होता है, माइनस 12 हम मुश्तरिक निकाल रहे हैं तो y माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 12 इंटू 18 करने पर हमें 216 हासिल होता है। तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो दोनों यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, मुश्तरिक हैं। तो इसीलिए हम y प्लस 18 इंटू अदर टर्म जो है y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और एक जो टर्म है y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू माइनस 18 हासिल होता है, इसी तरह से y इज इक्वल टू 12 हासिल होता है। तो यहाँ पर लिहाजा जो है वो हमें जो आंसर हासिल हो रहा है यानी कि y की कीमत हमें 12 हासिल हो रही है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 12 को इक्वेशन 2 में दर्ज करने पर, तो जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई है। यहाँ पर लेंगे हम x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 है। तो यहाँ पे x की कीमत क्या आती है, 18 आती है। लिहाजा 18
दोनों मुरब्बों के अज़ला जो है वो क्या है, एक जो आता है वो 18 मीटर और दूसरा जो है 12 मीटर है। तो यहाँ तक हमने 10.3 की तमाम मिसालों को हम हल कर चुके हैं। बस तो यहाँ तक हमने 10.3 मश्क की तमाम मिसालों को हम हल कर चुके हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।